नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस जनों ने सड़क दुर्घटना में मृत डॉक्टर अकबर अली को दी श्रद्धांजलि। रोहनिया थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार। चौक व पियरी पुलिस टीम ने जाम की स्थिति से निपटने के लिए अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक, साथ ही काटे चालान। और लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस जनों ने सड़क दुर्घटना में मृत डॉक्टर अकबर अली को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैदागन स्थित कांग्रेस कार्यालय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय राय, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, प्रमोद पांडे, राघवेंद्र चौबे, दिनेश कौशिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज सेवा से जुड़े डॉक्टर अकबर अली के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अतिथियों ने डॉक्टर अकबर अली को एक नेक इंसान बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की, साथ ही ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर अकबर, जो बनारस के बहुत ही बड़े और बहुत ही सम्मानित समाज सेवी रहे, जो लगातार जनता के बीच में, लोगों के बीच में अपनी सेवाएं देते रहे, चाहे वो कोरोना का काल रहा, चाहे वो हज का समय रहता है। मास्टर ट्रेनर थे बनारस के वो, और महासचिव थे उस हज कमेटी के, और लगातार जनता के बीच में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। आज हम सब लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और ऐसे महान व्यक्ति का जाना हम सब के लिए, काशी के लोगों के लिए, बनारस के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए ये बहुत, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही बड़ा घाटा हुआ है पूरे बनारस के लोगों का, जो लगातार अपने अच्छे स्वभाव से, अच्छे कार्यों से हिंदू मुस्लिम हर समाज में लोकप्रिय थे, जिनका हर आदमी सम्मान करता था। और बनारस में जो स्मार्ट सिटी के नाम पे विकास हो रहा है, वो विकास नहीं विनाश हो रहा है। ये जिस सड़क पर उनकी दुर्घटना घटी है, 2.5 साल से वो सड़क टूटकर बन रही है। ये मैदागिन से गदौलिया की सड़क 2.5 साल से ख़राब है। उस पर ही उनका स्कूटर स्लिप किया, बरसात का समय है, और वो जो स्मार्ट सिटी में इनकी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, उस गाड़ी के नीचे दब गए और बेचारे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई। तो ऐसा विनाश न करें। हमारे यहाँ के सांसद मोदी जी तत्काल यहाँ विकास की बात करें, नहीं तो ऐसी कितनी घटनाएँ हो गई और कितनी घटनाएँ आगे होंगी, उसका कोई पुरसा हाल नहीं रहेगा। मैं निश्चित तौर से ऐसे महान व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और अपने कांग्रेस पार्टी के लोग इनके परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, सुख दुख में इनके साथ सदैव अपने आप पूरी। देखिए, 2022 करीब है, और 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन को पलटने में, भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी के सत्ता को उखाड़ फेंकने में अगर कोई सक्षम है वर्तमान में, तो वह सिर्फ एक नाम है, वह नाम कांग्रेस का है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों के दरमियान अगर सड़कों पर कोई दिखा है तो वह कांग्रेस दिखी है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, आवाम के लिए संघर्ष का मुद्दा हो। आज हमारे बीच में खड़े हैं कांग्रेस सेवा दल की इस बैठक में अजय राय जी, जिन्होंने 7-7 महीने जेल में रहे। किसके खातिर? इस आवाम के खातिर, किसानों के खातिर। कौन सड़क पर उतरा? राहुल गांधी सड़क पर किसके लिए धक्के खाए? प्रियंका जी के गिरबान पर हाथ किसके लिए पड़ा? इस सूबे के आवाम के खातिर। इस आवाम के लिए अगर कोई लड़ रही है तो कांग्रेस को ही दोबारा सत्ता में वापसी का हक है। और दूसरी बात, आज अकबर अली हमारे बीच में नहीं रहे, यह कहना पड़ रहा है। हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनकी असामयिक निधन पर, असामयिक मौत पर। वह विकास की भेंट चढ़ गए। यह मोदी के खोखले विकास पर अभी कितने लोग और जाएंगे, कितने लोगों की जान जाएगी, यह देखना है।
ऐसे ऐसे मासूम जान, जिसको जान हमेशा मासूम हुआ करती है, अकबर अली जो समाज सेवी थे, जो गंगा जमुनी तहजीब के हिमायती थे, नुमाइंदगी करते थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, यह कहना पड़ रहा है दुख के साथ। तो ऐसे इस विकास का क्या मायने है कि सड़कें खुदी हुई हैं, गाड़ियाँ ट्रैफिक के नाम पर हजारों और लाखों करोड़ों रुपए रोज़ फूंक दिए जाते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधर रही है। कब तक हम अपने इसको सुधारने के लिए कोई ठोस निर्णय लेंगे कि किस तरह से कार्य सत्ता वापसी में ही सारे निर्णय लिए जाएंगे। ये सारे मुद्दे सत्ता के लिए बनेंगे कि योगी और मोदी की सत्ता कैसे जाए। अभी अजय राय जी कह रहे हैं कि इसके लिए आंदोलन एक सबसे बड़ा रास्ता होगा, और उसी रुख को हम रोहनिया थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को चंडीगढ़ से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। रोहनिया थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर एसएमएस कॉलेज के सामने हाईवे से ग्राम खुशीपुर से नाजायज शराब ले जाती ट्रक के साथ अभियुक्त चालक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ट्रक से फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की गई है, जिससे ये पुलिस को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये शराब चंडीगढ़ से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही थी। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक ट्रक जिसमें 4,455 शीशी शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आज दिनांक 30/6/2021 को मुखबिर खास की सूचना पर सुबह 5:20 पर एसएमएस कॉलेज के सामने हाईवे के पास से एक ट्रक बरामद किया गया है, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब लदी हुई थी। यह शराब अंडों के साथ छिपाकर चंडीगढ़ से तस्करी करके बिहार ले जाई जा रही थी, और बरामद माल में 215 पेटी और 51 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 15 से 20 लाख रुपए है, और एक फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। मैम, इसके पहले भी कोई घटना खुलासा हुआ, मतलब अंजाम दिए थे कि पहली बार है? अब अभी ये हुआ है, पहली बार हुआ है। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है मैम? इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जो चालक है। और कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं? ये चंडीगढ़ से तस्करी करके बिहार ले जाई जा रही थी। चौक पर पीएरी पुलिस टीम ने जाम की स्थिति से निपटने के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। कबीरचौरा चौराहे पर लग रहे भीषण जाम को देखते हुए लोगों को चौक थाना प्रभारी आशुतोष तिवारी व छोटी पेरी चौकी इंचार्ज श्रीमन नारायण पांडे द्वारा अभियान चलाकर जागरूक किया गया। साथ ही वाहनों की चेकिंग की गई व चालान भी काटे गए। चेकिंग अभियान में चौक व पीएरी की पुलिस टीम मौजूद रही। लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत सुशील कुमार सिंह के घर से 11 जून को हुई चोरी की घटना में लिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि सोने के बिस्किट, सोने के आभूषण, एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल, एक आधार कार्ड की चोरी की गई थी। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के ओम नगर कॉलोनी में 11 जून की रात्रि में सुशील कुमार सिंह वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, उनके आवास से एक चोरी हुई थी। ये चोरी भी कुछ बाद में जब वर्कआउट किया गया तो एक विचित्र टाइप की चोरी थी। इन्होंने टेलीफोन पे एक आदमी से एक बार कहीं किसी फंक्शन में मुलाकात हुई, फिर इनकी दोस्ती का सिलसिला चल पड़ा। एक बार दो बार की इनकी मुलाकात थी और इन पे एक नंबर से बात होती थी, फ़ोन नंबर से, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इनको हेयर अबाउट नहीं मालूम था। बाद में जब उस नंबर की पड़ताल की गई तो नंबर भी फर्जी निकला था। उसी व्यक्ति ने इनके घर आके रात में साथ में खाना खाया, चाय पिया। जब यह सो गए तो इनके यहाँ से एक सोने का बिस्किट जिसका वजन लगभग 30 या 31 ग्राम है, 11 सोने चांदी के आभूषण, इनकी मोटरसाइकिल, और इंटरेस्टिंग चीज़ यह था कि सीसीटीवी कैमरा इनके घर पे लगा हुआ था, उसका डीवीआर भी वो चोर लेके चला गया था। जब इन्होंने थाने पे आके सूचना दिया इस बात को, तो पुलिस उपायुक्त मोहना जून सर ने इसको एक चैलेंज मान के इस घटना को निर्देश मतलब वो पर्दाफाश करने के लिए स्थानीय पुलिस को एसीपी सर के मतलब साहब के निर्देश में वर्कआउट करने के लिए निर्देश दिया। पुलिस ने इस घटना को चैलेंज मानते हुए जब वादी से पूछताछ किया तो वादी को जैसे दोस्ती थी इनके बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था। सुशील कुमार सिंह को एक बार दो बार की मुलाकात थी और फ़ोन पे बात होती थी। जब आगे जांच पड़ताल की गई तो फेक नंबर था, इनका नाम पता भी वो इस तस्दीक नहीं हुआ। फिर अन्य तरीके से मैनुअल मुखबिरी से सर्विलांस के माध्यम से पता किया गया तो ये व्यक्ति दिलीप सिंह चौहान निकले, रहने वाले चरखी थाना क्षेत्र जनपद जालौन के हैं।
और इनके पास से चोरी किए गए लगभग 99% सामान बरामद हो गए हैं। इन्होंने जो DVR हार्ड डिस्क थी CCTV फुटेज की, उसको कहीं नदी में फेंक दिया था। वो पानी में या तो बह चुका है, कहीं कीचड़ में फंस गया था, बरामद नहीं हो पाया है। DCP बरुणा जून साहब की तरफ से पुलिस टीम को इस सफलतापूर्वक अनावरण के लिए और चोरी के लगभग 100% माल की बरामदगी को देखते हुए उस आवर्धन के लिए 10,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड वाराणसी द्वारा वृक्षारोपण व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड वाराणसी द्वारा वृक्षारोपण व सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन चेतगंज स्थित नागरिक सुरक्षा के कार्यालय में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम नवनियुक्त चीफ वार्डन केशव जलान व डिप्टी कंट्रोलर नीरज मिश्रा ने वृक्षारोपण किया और उपस्थित सभी लोगों से अपने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण करने को कहा। इसके बाद सम्मान समारोह में नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड द्वारा नवनियुक्त चीफ वार्डन केशव जलान को सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ उपस्थित पद्मश्री रजनीकांत, ADM सिटी गुलाब चंद, अपर पुलिस आयुक्त विकास चंद्र त्रिपाठी, ACP अवधेश कुमार पांडे इत्यादि उपस्थित विशिष्ट जनों का स्वागत कर किया गया। निधि देव अग्रवाल द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर व उन्हें अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। वहीं इस मौके पर केशव जलान ने कहा कि नागरिक सुरक्षा वाराणसी को उच्च शिखर पर ले जाना है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राघवेंद्र सारस्वत, पवन पांडे, रवि कौशिक इत्यादि लोग मौजूद रहे। हम तो अपना भरसक प्रयास करेंगे क्योंकि एक जिम्मेवारी का पद है और नागरिक सुरक्षा का मतलब है कि किसी भी आपात स्थिति में पब्लिक को सुरक्षित करना एवं हर प्रकार से उनकी सहायता एवं जरूरतों को पूरा करना। तो किस तरह से ज़रूरत पूरा करेंगे, क्या लक्ष्य है आपका इसको आगे बढ़ाने का? देखिए, नागरिक सुरक्षा का मुख्य जो संगठन ये बनाया गया था वो किसी भी आपात स्थिति में पब्लिक को हमको सुरक्षित निकालना। दूसरा, ये जो धार्मिक आयोजन होते हैं या भीड़भाड़ वाले, उसमें व्यवस्था को सुदृढ़ रखना ही हम लोगों का मुख्य कार्य है। तो आगे इतनी बड़ी टीम लेकर के आप चल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पदाधिकारियों को? पदाधिकारियों को हमारे जितने भी मेंबर हैं सब वेल डिसिप्लिन, वेल ट्रेंड है और ये अपने, चूँकि हम वॉलेंट्री संस्था से आते हैं, हम लोगों को कोई वेतनमान नहीं मिलता, तो सब मन से लगे रहते हैं। हमको तो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मानद सचिव डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह ने बताया कि आगामी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के अवसर पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोरोना काल में अपने योगदान देने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनके बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अभिभावक की गैर हाजिरी में पढ़ लिख कर अच्छे अंक से पास हुए और घर को संभालने में मदद की। जी, हम लोग जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह जो है विधान चंद्र राय जी का उस दिन जन्मदिन है। हम इसे बड़े धूमधाम से हर साल जो है मनाते हैं पूरे देश में, लेकिन इस साल कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम इसे बहुत ही सीमित तरीके से आयोजित कर रहे हैं। इसलिए जो है इसमें हम अपने कुछ चिकित्सकों को जिन्होंने कोरोना काल में कार्य किया है उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ उनके बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ आज शाम में हम लोग एक दीप प्रज्वलित करके अपने जो 1400 चिकित्सक दोनों लहरों के बीच में काल कलवित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो कितने लोगों को सम्मान करेंगे, क्या उद्देश्य है इसका? हम इस कोरोना काल में करीब सारे लोगों को तो सम्मान कर पाना, चूँकि हमारी जो है वो 2000 की स्ट्रेंथ है, लेकिन उनमें से जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है उन 35 लोगों को जो है हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ सरकारी क्षेत्र में है, कुछ निजी क्षेत्र में। बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा? जी, कुछ उनके बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा, चिकित्सकों के, जो कि इस कोरोना काल में उनके माता पिता लगे हुए थे जीवन बचाने में। वहाँ उन बच्चों ने जो है बढ़ चढ़ करके किसी न किसी स्पर्धा में भाग लिया और उत्कृष्ट किया। ऐसे बच्चों को सम्मानित करना बहुत ही
उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ द्वारा 1 जुलाई से कोचिंग संस्थान खोलने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को पत्रक देकर अपनी समस्या से अवगत कराया। पत्रक सौंपने पहुंचे लोगों ने बताया कि कोरोना महामारी से कोचिंग संचालकों की जीविका सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। संघ के सदस्य पवन ने बताया कि सभी जिले के जिलाधिकारियों को पत्रक देकर हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी 1 जुलाई से कोचिंग खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि हम 20% या 50% बच्चों को पढ़ाकर अपनी आजीविका चला सकें। उन्होंने बताया कि अभी तक हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। उम्मीद है कि 1 जुलाई से हम लोगों को कोचिंग खोलने का आदेश दिया जाएगा। UPCS यानी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल कोचिंग संघ के तत्वाधान में जो है सभी जिले के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें आज ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी महोदय जी को और बताया गया कि हमें भी और सभी की तरह जो है 1 जुलाई से खोलने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि हम 20% ही बच्चों को पढ़ाएं, 50% बच्चों को पढ़ाएं, ताकि अपनी आजीविका चला सकें। और यही हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि जैसे सारी चीज़ें खुल सकती हैं तो वैसे हम लोगों को भी खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। लगातार आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अभी तक किसी अधिकारी से कोई आश्वासन या कुछ मिला है? जी नहीं, अभी तक तो कोई आश्वासन इस प्रकार का नहीं प्राप्त हुआ है। जो है हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट भी किया था और उनके पास माननीय अवनीश जी हैं MLC जो है उनके द्वारा पत्रक भी पहुंचाया गया था और गिरीश त्रिपाठी जी पत्रक पहुंचाए थे और कई विपक्षी दलों से भी हमने बात किया था, लेकिन किसी प्रकार का अभी तक आश्वासन हमको प्राप्त नहीं हुआ है। आगे की रणनीति क्या है आप लोग की, क्या की जाएगी? और 1 जुलाई से हम लोग जो है संस्था खोलने के लिए पूर्णतः गाइडलाइन के साथ जो है तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शायद वो हम लोग के बारे में सुने और कुछ हम लोग को भी अगली गाइडलाइन में राहत प्रदान करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री पुल पर जाली निर्माण कार्य के शिलान्यास के बाद अभी भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। लंका से रामनगर को जोड़ने वाले लाल बहादुर शास्त्री पुल पर जाली निर्माण कार्य का शिलान्यास विगत 28 जून को कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव द्वारा किया गया था, जिसे 59 लाख रुपए के ऊपर की लागत से बनाया जाना है। लेकिन फिलहाल शिलान्यास के बाद अभी ये कार्य शुरू नहीं हुआ है। काम पूरी तरह से ठप है। पूरे मामले में बीजेपी के सभासद संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि काम जल्द शुरू किया जाएगा। काम शुरू करने में थोड़ी अड़चने हैं, पर इसे जल्द से जल्द दूर कर काम शुरू किया जाएगा। संतोष जी, आपने रामनगर सामने घाट की पुल को जोड़ने के में जाली लगाने की मांग की थी, जो जोड़ता है पुल, तो क्या लग रहा है आपकी मांग कितनी पूरी हुई है, कितना संतुष्टि आपको मिल रहा है? जी, जाली लगाने की मांग को लेकर हमने करीब लगभग जब से पुल बना है उसके बाद से जब इस पुल से लोग कूदने लगे, सुसाइड करने लगे, उसी समय से हमारी मांग थी कि यहाँ पर इस पुल पर बरुणा पुल के तर्ज पर जाली लगे और जाली लगने से कम लोगों की जान की सुरक्षा हो सकेगी। और आज मुझे खुशी हो रही है कि हमारे कैंट विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है माननीय श्री सौरभ चंद्र श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में जो ये पास हुआ और टेंडर पास कराया गया और जाली लगाने के लिए, और इस जाली के लिए उनके द्वारा जो शिलान्यास किया गया, इसको लेकर रामनगर की जनता में काफ़ी हर्ष है और हम लोगों को भी खुशी है कि कम से कम एक बड़ा काम हो जाएगा, जिससे सुसाइड पॉइंट बनने से रामनगर पुल बचेगा और यह कलंक विधानसभा कैंट और रामनगर क्षेत्र की जनता के ऊपर नहीं आएगा। तो कब तक काम शुरू होने की बात सामने आएगी? अधिकारियों से बात की गई है, माननीय विधायक जी से भी बात की गई है। माननीय विधायक जी के द्वारा जो है कि आश्वस्त किया गया कि अतिशीघ्र जो है कुछ कमियां को पूरा करके अतिशीघ्र जो है कि जाली लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। पीस पार्टी के सदस्यों ने बढ़ती महंगाई के संदर्भ में DM को ज्ञापन सौंपा।
बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए पीस पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा और ये मांग की कि जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और खाद्य पदार्थों के सामान महंगे हो रहे हैं, इससे जनता परेशान है। सदस्यों ने कहा कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार को महंगाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोरोना महामारी के बाद व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया है और तेजी से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस पर महंगाई पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो एक वक्त की रोटी चलाना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार को बढ़ती महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब और प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर जी के निर्देशानुसार महंगाई को लेकर के पेट्रोल, डीजल और तेल के और तमाम चीज़ों की महंगाई को लेकर के आज ज्ञापन देने के लिए हम लोग जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय को आए। अच्छा, कुछ बुनकरों के लिए भी विशेष या फिर केवल और केवल महंगाई को लेकर? महंगाई को भी लेकर के है, साथ ही साथ बुनकरों का जो फ्लैट रेट बिजली का मामला है वो अभी पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। उसके लिए भी हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के अवगत कराएंगे। तो क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है? हम लोगों की जो मांग है कि महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल डीजल के दाम को कम किया जाए, सरसों तेल वगैरह के जो दाम बढ़े हुए हैं उसको कम किया जाए और फ्लैट रेट बुनकरों, पावरलूम बुनकरों को जो बिजली के फ्लैट रेट अभी तक हल नहीं हो पाए उसको तत्काल हल किया। इसके अलावा भी कोई माध्यम अगर आप पत्र देते हैं जिला प्रशासन के द्वारा, इसके अलावा भी कुछ तरीके से अपनी बात रखें? नहीं, इसके अलावा फिलहाल अभी हम लोगों का कोई मामला नहीं है। महंगाई को लेकर के ही पूरा मामला है और आगे जो भी दिशा निर्देश हम लोगों को पार्टी की तरफ से होगा और जो हम लोग आपस में जो बैठ करके तय करेंगे उसके बाद हम लोग उस पर विचार करके आगे की रणनीति तय करेंगे। तहसील बार एसोसिएशन राजा तालाब द्वारा तहसीलदार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। तहसील बार एसोसिएशन राजा तालाब वाराणसी द्वारा तहसीलदार राजा तालाब मीनाक्षी पांडे के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसीलदार द्वारा अधिवक्ताओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार, अधिवक्ताओं के टीन शेड से बिजली काटे जाने तथा बार द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद भी न्यायिक कार्य किए जाने के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा ने किया। इस दौरान नंदकिशोर सिंह पटेल, सर्वजीत भारद्वाज, सुनील कुमार सिंह, काशीनाथ उपाध्याय इत्यादि अधिवक्तागण शामिल रहे। अनवरत आज धरने का तीसरा दिन है। तहसीलदार महोदया जो अभी नवागत आई हुई हैं, उनको यही नहीं पता है कि बार और ब्रेंच का संबंध कैसे बनाया जाता है। अभी उनको यही नहीं पता है कि कैसे अधिवक्ताओं के साथ व्यवहार किया जाता है। उनको अभी यही नहीं पता है कि ब्रेंच पर बैठे हुए अधिकारियों का व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति कैसा होना चाहिए। हमारे जो है अधिवक्ता महोदय मनोज चौबे जी हैं, उन्होंने एक पत्रावली में अवसर मांगा, उन्होंने अवसर नहीं दिया, जबकि कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दिशा निर्देश आ चुका है कि कोरोना काल में यदि कोई अधिवक्ता अवसर मांगता है, कितना हूं जो है टाइम बार्ड हो, कितना हूं पुरानी फाइलें हों, ये निर्देश आ चुका है। शायद इनको नहीं पता है। उसमें अगर यदि अधिवक्ता अवसर मांगता है तो इनको अवसर देना पड़ेगा। अवसर मांगते रहे, उन्होंने अवसर नहीं दिया और जो दंड उन्होंने लगाया वो दंड कभी ट्रेजरी चालान से, वो फाइन कभी ट्रेजरी चालान से नहीं भरा जाता। फिर भी अधिवक्ता महोदय ने, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए वहां गए और लेकिन वहां पे कुछ त्रुटि होने के कारण, इन्हीं के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उसमें त्रुटि होने के कारण वो हमारा ट्रेजरी शुल्क नहीं जमा हो पाया। उसके बाद आए, उनसे अनुनय विनय किए, उन्होंने एक नहीं माना और इनके खिलाफ उन्होंने अपने ऑर्डर शीट में, जबकि वो पत्रावली हमारी है, मैं कोर्ट का ऑफिसर हूं, अधिवक्ता कोर्ट का ऑफिसर होता है, पत्रावली हमारी है, वो सिर्फ सुनती हैं, मैं जो उनको सुनाता हूं उस पर सुनती हैं, न्यायप्रिय आदेश करती हैं, न्यायहित में आदेश करती हैं, न कि तानाशाही करना चाहिए। उन्होंने इनके खिलाफ, एक अधिवक्ता के खिलाफ उन्होंने जो है तानाशाही रवैया अपनाते हुए, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने उस पर लिखा ऑर्डर शीट पेन के खिलाफ, जब तक उसको वापस नहीं लेंगी। और यहाँ एक रिकॉर्ड रूम का चल रहा है, 3 महीने से यहाँ बाधित है संचालन, सबूत वगैरह कैसे दिया जाएगा। अधिवक्ता परेशान है, अधिकारी जो है अवसर नहीं देते हैं, रिकॉर्ड रूम चालू नहीं है, कहाँ से हम लोग सबूत लाएंगे। तो जब तक रिकॉर्ड रूम नहीं चालू होगा, जब तक इनके खिलाफ उनके जो है उस पर ऑर्डर शीट पे जो आदेश किया गया उसको रिकॉल नहीं करेंगी तमाम, और जब तक इनके उसमें व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। चूंकि देखिए, बार और ब्रेंच का संबंध मधुर होना चाहिए, हमको रोज काम करना है, अगर व्यवहार में परिवर्तन
नहीं आएगा, रोज दुर्व्यवहार करती रहेंगी, आए दिन हड़ताल होता रहेगा, इससे हमारे वादकारियों का नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जब अगर ये रहें तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, इनके ऑर्डर सीट में अपना रिकॉल करें, रिकॉल रूम का संचालन करें, अन्यथा इनको जाना है जाए। तब तक के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, तब तक हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। रामनगर कोयला डिपो सीज किए जाने के बाद खाली कराया गया। रामनगर कोयला डिपो के मालिक देवेंद्र गुप्ता व उनके पुत्र सुमित गुप्ता को कोयला डिपो की जगह खाली करनी पड़ी। पिछले दिसंबर माह से जब कोयला डिपो यहां से संचालित होना शुरू हुआ था, तभी से प्रदूषण के चलते यहां के स्थानीय नागरिक एवं स्थानीय नेता इसे बंद कराने के लिए बार बार धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनका धरना प्रदर्शन राजनीतिक भेंट चढ़ जाता था। लेकिन अब कोयला डिपो पहले सीज हुआ और आज ये खाली करने की कगार पर पहुंच गया। हालांकि इस कोयला डिपो के मालिक ने सीज रोकने की काफी कवायद की, लेकिन सारी कवायद धरी रह गई। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ पीएससी बल भी मौजूद रही। ये आप लोग आज 8 बजे सुबह से यहाँ बैठे, कोई खास वजह? संज्ञान में आया है कोयला डिपो खाली कराने के लिए। हम लोग आदेश मिला 24 घंटे निकल के पीएससी और यहाँ 3 शिफ्टों में पीएससी का रजिस्ट्रेशन करके ड्यूटी कर रही है। कोई भी यहाँ बाहरी ट्रक भागना मना, मतलब कि अंदर खाली गाड़ी आएगा, बाहर से अंदर नहीं जाएगा। हाँ, बाहर से अंदर नहीं जाएगा, अंदर से बाहर आएगा, बाहर नहीं जाएगा। बाहर से जब भी जाएगा खाली गाड़ी जाएगा। हाँ, सर बताएं, ये आप लोग आज रामनगर चांदमारी कोयला डिपो के पास आप लोग क्यों बैठे हैं? यहाँ लोग ड्यूटी लगाए गए हैं, ये कोयला डिपो खाली कराना है, तो आज भर में खाली हो जाएगा? 2 दिन लगेगा। तो क्या ये कहीं अन्यत्र जा रहा क्या? ये नहीं मालूम। एलबीएस अस्पताल के टीकाकरण सेंटर पर ताला बंद होने से टीका लगवाने पहुंचे लोग निराश हो गए। रामनगर लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में बुधवार को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जब लोग पहुंचे तो वहां वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला बंद रहा, जिससे लोग काफी मायूस दिखे। लोगों का कहना था कि वो दूर से टीका लगवाने आए हैं, लेकिन यहां ताला बंद होने से उन्हें वैक्सीन की डोज नहीं लग पाई है। राजेश जी, आप टीका लगवाने आए हैं, कहाँ आए हैं और कितनी समस्याएं हो रही है? टीका नहीं लग रहा है। समस्या तो हो ही रही है, टीका लग गया, बाकी है उसको भी लगवाना है सर। एक लग चुकी, एक लगाना है, टाइम पूरा हो गया है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी टीका लगाने पे जोर दिए हैं। हाँ। तो इस तरह अगर टीका नहीं लगेगा, आप लोग परेशान होंगे, तो कितनी दिक्कतें होंगी? दिक्कत तो पूरी दिक्कत है ना, सभी को दिक्कत हो रहा है, हम लोगों को भी दिक्कत है। कोरोना जैसी भयावह बीमारी में भी टीका नहीं लगाया जा रहा, तो किस तरह देख रहे हैं? ये तो अच्छा काम नहीं ना है, जो टीका समय से नहीं लग रहा है। तो आलोक जी कहाँ पर आए हैं, क्या कराने और क्या समस्या हो रही है? हम टीका कराने आए हैं और बंद है। कहाँ पर आए हैं? कहाँ पर? लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय, रामनगर। अच्छा, तो पहला डोज लगवाना था कि दूसरा? फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस जनों ने सड़क दुर्घटना में मृत डॉक्टर अकबर अली को दी श्रद्धांजलि। रोहनिया थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार। चौक व पियरी पुलिस टीम ने जाम की स्थिति से निपटने के लिए अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक, साथ ही काटे चालान। और लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।